निसार, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? हाँ, लगभग सब कुछ ही। उसका नाम अर्जुन मलिक है। वो अपने माँ बाप के साथ है, जो हाल ही में दिल्ली से आया है। बस इतना ही? नहीं, सबसे जरूरी बात जो पता चली है वो यही है कि वो काफी दिनों से राज सिंह की बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, जो राज को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने उसे पुलिस के हवाले भी किया, पर नेहा के पीछे राम? नहीं वीरेन, नहीं, विद्या के पीछे अर्जुन। निसार, तुम्हें अब भी ये इत्तेफाक ही लगता है? नेहा के लिए इस तरह की दीवानगी और जुनून सिर्फ राम में ही हो सकता है, किसी और में नहीं। ये बात इतनी लाइटली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा है। ये बात तुम भी जानते हो और हम भी। विद्या और अर्जुन, नेहा और राम। अरे बेटा, यहां से हट जा। सुनो, ये तुम मुझे दोगे? नहीं साहब, इसको बोलेगा तो मैं पैसे कमा तो आपको नहीं दे सकता। हाँ हाँ, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा ना। अरे अर्जुन बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? बैठो बेटा। सूरज, पानी। विद्या कैसी है? ठीक है बेटा, आराम कर रही। आंटी आई थी? हाँ। मैंने उनसे कहा था आने को। मुझे लगा शायद ऐसी कोई बात हो जो विद्या हमसे ना कह पा रही हो, आंटी को कह पाए। आंटी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं विद्या से मिल के आता हूँ। सूरज, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो माँ। देखो बेटा, विद्या को इस घर में आए अभी कुछ वक्त ही हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो इसमें विद्या की कोई गलती नहीं। ये सब तो, और माँ वैसे भी हम पहले से जानते थे ना, उसके सपने, उसका। जानती हूँ बेटा, विद्या की इसमें कोई गलती नहीं। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। साफ साफ कहो माँ, क्या कहना चाह रही? वो ही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। सूरज, तुम्हारे इस सच्चे रिश्ते की बुनियाद एक झूठ है। वो झूठ जो मैंने बोला है सबसे। झूठ? कैसा झूठ? बोलो माँ। देखो बेटा, जब तुम्हारी कुंडलियां नहीं मिली और विद्या के मम्मी पापा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए झूठी कुंडलियां बनवाई और मिलवा दी। मुझे लगा तुम्हारा प्यार इन सब बातों से इतना बड़ा और इतना सच्चा है,
लेकिन आज मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं क्या करती बेटा? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि कुंडलियों की वजह से आशा कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। और जब मैं तुम्हारी तरफ देखती थी तो तुम्हारी आंखों में विद्या के लिए जो प्यार था उसके बिना तुम कैसे। मैं मजबूर हो गई थी बेटा। मैं जी लेता उस दर्द के साथ मां, संभाल लेता अपने आप को, मगर इस झूठ का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? मां, तूने मुझे और मेरे प्यार को बहुत छोटा बना दिया। बेटा मैंने सोचा था एक बार तुम लोगों की शादी हो जाए और तुम लोग खुशी खुशी रहना शुरू कर दो तो मैं खुद सबको बता दूंगी कि लोगों के दिल, उनके जज्बात मायने रखते हैं, ये लकीरें नहीं। लेकिन आज जब तुम दोनों के बीच एक दूरी देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। नहीं मां, आज भी जो चीज मायने रखती है वो दिल है, प्यार है, तकदीर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है मां कि तुम्हारे झूठ ने खुद अपने हाथों से अपने प्यार को, अपनों के विश्वास को तोड़कर उसे तुम्हें जरूरत नहीं थी मां ये सब करने की। कुछ ढूंढ रही हो? वो यही ढूंढ रही थी ना? हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? अच्छी है। ये पोर्ट्रेट एक्चुअली अर्जुन ने दिया था, तो बाकी के सामान के साथ ये भी आ गया यहाँ पर। दवाई ली तुमने? ये अर्जुन ने मुझे। इट्स ओके विद्या, रिलैक्स। इस बात को लेकर मेरे दिल में कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मुझे अब तुमसे चाहिए। और फिर क्या हम सारी जिंदगी एक दूसरे को सफाइयां ही देते रहेंगे? वो आपने जो मेरी टेस्ट और एक्सरेज कराए थे उसकी रिपोर्ट से कुछ पता चला? बिल्कुल ठीक हो तुम विद्या, बिल्कुल ठीक। हाँ, एक जरा सा वहम है तुम्हारे दिमाग में जो मैं चाहूंगा कि तुम निकाल दो। पूरन काका ने जो तुमसे बात कही आज उन्होंने मुझे भी बताई थी और मैंने उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, इसलिए कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, बेमतलब हैं विद्या। और मैं चाहूंगा कि तुम भी इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी सूरज। नेहा जाओ, नेहा तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। मैं कल तुमसे मिलूंगा, अभी तुम जाओ। नेहा, नेहा जाओ यहाँ से। नेहा,
रिलैक्स अर्जुन, रिलैक्स, आराम से। तुम यहीं हो मेरे पास। मैं वहां था डॉक्टर, उस झील के पास नेहा के साथ। मैं ये बचा रहा था। नेहा मेरे पास आती है, हम दोनों शादी की बात करते हैं। वो हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। वो लोग हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे डॉक्टर? आप लोग क्यों नहीं चाहते कि हम लोग मिले? रिलैक्स अर्जुन, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा क्यों है डॉक्टर? मेरा हर ख्याल, मेरा हर एहसास नेहा के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें कोई भी नहीं है, जैसे किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई ना कोई कहीं तो है, कुछ तो है अर्जुन। लेकिन वो क्या है? क्या है वो कड़ी जो बार बार जुड़ते जुड़ते रह जाती है? नेहा के इतने करीब होते हुए भी हम लोग। ये दूरी तुम्हें करीब लग रही है अर्जुन, पर दरअसल ये दूरी बहुत लंबी है, शायद एक जन्म की। You're looking very beautiful. तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। पता नहीं सच है या नहीं, पर कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां और खूबसूरत हो जाती हैं, जैसे कि इस वक्त तुम। थैंक्स। You're always welcome. बस एक जरा सी कमी है, इजाजत हो तो पूरी कर दो। ये हमारे प्यार के नाम है। चाहूंगा कि तुम हमेशा इसे अपने पास रखो। अगर ये तुमसे दूर हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूं। शायद मेरे दिल से ज्यादा ये तुम्हारी मन की सुन लेता है। कभी गुम हो जाता है, कभी गिर जाता है, तुम्हारे करीब तो आ ही नहीं पाता ना। खैर, जाने दो, इसे वक्त लगेगा अब तुम्हारे करीब आने में। हमें चलना चाहिए, वो लोग हमारा लंच पे इंतजार कर रहे होंगे। देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखो। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ एट ऑल। और अब हम कुछ दिनों के बाद ही मिलेंगे, ताकि तुम भी थोड़ा आराम कर सको और मैं भी किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। थैंक्स डॉक्टर। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवालों ने आकर परेशान किया तो फिर मैं। डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो आ चुके। अब तुम्हारे पास सिर्फ जवाब आएगा। ओके? थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। बाय।
मैंने सोचा कुछ फूल खरीद लूं। किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मैं साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको। वैसे भी काफी धूप है। मैं बस 5 मिनट में आया। ओके? नेहा,